कैसे स्मृति लोक में रहते हुए सुखी रह सकते हैं, कैसे खुशियों का दामन हमेशा पकड़े रखना है। पहले भी साइंसदान मान चुके हैं, यानी प्रलय महाप्रलय से, युग बीतने से पहले भी मान चुके हैं, और आज वाले भी मानना शुरू कर चुके हैं कि सुप्रीम पावर कोई तो है। जैसे एक बार ऑस्ट्रेलिया में, या ख्याल में नहीं किस देश में, ये रिसर्च किया गया कि जो राम नाम जपते हैं और जो नहीं जपते क्या फर्क है। तो उनमें सेंसर लगाए गए, चिप लगाई गई कंप्यूटर की, पूरा कंप्यूटर का माहौल था कि वहां जरा से भी कोई तरंग आए और रेज आए, कोई भी कुछ भी एहसास हो, वो सारा मॉनिटर कर रहे थे, कंप्यूटरों में रिकॉर्ड हो रहा था। तो उन्होंने ये माना कि मालिक का नाम जपने वाले बहुत स्ट्रांग होते हैं, जल्दी से वो गमगीन नहीं होते, दुखी नहीं होते। जो जाप करते हैं वो सुबह शाम प्रेयर करते हैं, सुमन करते हैं। तो उन्होंने ये रीडिंग आई कि उनमें सुसाइड की तो नाम मात्र ही भावना होती है, क्योंकि सब मालिक पे छोड़ा होता है। और दूसरी बात, लड़ाई झगड़ा बहुत कम आम दुनिया के मुकाबले। उनके अंदर बर्दाश्त शक्ति गजब की होती है। तो जब उन्होंने कंप्यूटरों पे अध्ययन किया तो उसमें यही रीडिंग आई कि ब्रह्मांड से कुछ किरणें आती हैं, और जब वो प्रेयर करते हैं तो उनके दिलो दिमाग में टकराती हैं, दिमाग में आके सीधी वो किरणें सीधी वहां से आती हैं और दिमाग में चली जाती हैं, जिससे उनके अंदर विल पावर आता है, आत्मविश्वास आता है। तो ये उनका मानना कि ऐसा होने से वो लोग स्ट्रांग हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, इसलिए उन पे फिर किसी चीज का जल्दी से असर नहीं होता। तो ये बातें जब सामने आई तो उन्होंने माना कि ये ब्रह्मांड में कोई अदृश्य सुप्रीम पावर है, हम उसे भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड कहते हैं। तो सतगुरु मौला ने उसी के चर्चे किए। उस सुप्रीम पावर को आप देख सकते हैं। कोई भी इंसान बस वचन सुन लो कि ये है भाई गुरु मंत्र, इसका जाप करो, ये नियम है, इनके अमल करो, तो आप अपने घर में बैठे परिवार में रहते उस सुप्रीम पावर को, सबसे बड़ी शक्ति का एहसास भी कर सकते हैं और दर्शन भी कर सकते हैं। तो सतगुरु मौला ने ऐसा नाम दिया, ऐसा तरीका बताया, बड़ा ही आसान। तो जिन जीवों ने सुना, माना, आज तमाम खुशियां हासिल कर रहे हैं, करते रहेंगे, ये खुशियां बढ़ती ही जानी है। ये उनके पवित्र वचन। बेपरवाह जी के पास जब हम आया करते, बहुत छोटी उम्र थी, शायद 4-5 साल, 5-1 साल के रहे होंगे, जब सतगुरु जी से गुरु मंत्र लिया, यानी 72 या 73 की बात। तो उसके बाद लगातार जब भी टाइम मिलता, साल में 2-4 बार, 1 बार, जब भी जैसा भी परिवार में कोई लोग आते तो हम आया करते, सतगुरु के नूरी स्वरूप के नज़ारे लुत्फ उठाया करते। तो बड़ा परमानंद मिलता, लोगों को लेके आते, फिर बड़े हुए गाड़ियों पे लेके आते, ट्रक वगैरह करवा देते, गाड़ियां करवा देते, राम नाम का जाप करने वाले लोगों को लेके आते, जो नशे में डूबे होते, बुराइयों में पड़े होते, तो सतगुरु से जुड़ के नाच उठते। बल्कि खेतों में काम करने वाले, हम तो उन्हें भाई की तरह मानते, लोग जिन्हें नौकर या कह देते हैं, खेतों में काम करने वाले सीरी, तो वो सज्जन भी सभी को नाम लिया ही होता। बस बड़ा तेजी से दाने वगैरह निकालते, बड़ा तेजी से। हम भी दिन रात लगे रहते उनके साथ, सदगुरु की कृपा से। सभी यही कहते, यार बापू दे दर्शन करने, जल्दी करो, मजा आएगा, नाचेंगे, कूदेंगे, खुशी मनाएंगे, जल्दी से जल्दी पहुंचना है, बस जल्दी करें, महीने की वो सत्संग चली ना जाए। तो ऐसी तड़फ जगाने वाले सतगुरु मौला, कहाँ उन घरों में नशे, बर्बादी का आलम, झगड़े, मार कुटाई मियाँ बीवी में नहीं बनती, बुरा हाल होता था, और कहाँ ये तड़फ, ये कशिश कि कब राम नाम जाके सुने और कब सतगुरु के दर्शन करें। ऐसी कशिश उनके रूहानी बॉडी में, ऐसा
प्यार बख्श देते, कोई तकरार नहीं, कोई द्वैत नहीं, सबसे एक जैसा प्यार। ये नहीं होता कि आप सदगुरु के पास हैं तो ज्यादा खुशी है या दूर हैं तो गमगीन है, नहीं। चाहे आप पास हैं चाहे दूर हैं, वचनों पे जितना अमल करते जाओगे खुशियों में लगातार बढ़ोतरी होती जाएगी, ब्रेक नहीं लगते। पास वाले भी लूटते हैं मालिक के नजारे, दूर वाले भी लूटते हैं। लूटते वो हैं नजारे जो वचनों पे अमल करते हैं। तो अमल करना सीखिए, लड़िए मन जालिम से। इस भंडारे में सदगुरु के जन्म माह में, अवतार माह में, ये सोच लीजिए कि हमने 31 बुराइयां छोड़नी ही छोड़नी है कम से कम। असल तो 62 छोड़ो, रोज की 2 बुरी आदत है, मैनर नहीं है, मैनरलेस हैं, या जो भी चीजें आपको लगती हैं, मैं वचन नहीं मानता, हुक्म के बिना चलता हूं, मनमर्जियां करता हूं, वो चीजें छोड़िए, कोशिश कीजिए। भाग्यशाली जीव होता है। परम पिताजी के पास एक बार कुछ सज्जन, हमें ख्याल में नहीं कहाँ से थे, हम भी मिलने बैठे, गुफा में बैठे हुए थे, तो बेपरवाह जी से वो पूछने लगे, पिताजी ऐसे ऐसे ये काम करना है। तो बेपरवाह जी ने एक दोहा बोला, एक वैसी शब्द कहे कि जेड़ा कम करना लोड़ीदा हुक्म ले लिए गुरु जी। तो ऐसा एक शब्द, एक दोहा शायद बेपरवाह जी ने बोला कि भाई ये तो आप भागों वाले हो जो आपको टाइम मिल रहा है, हुक्म मिल रहा है, वरना फकीरों के पास कहाँ टाइम है कि किसी को हुक्म दे कि इन वचनों पे चलो, इन पे ना चलो। क्योंकि वचनों पे चलने की प्रेरणा सतगुरु देते हैं, फकीर देते हैं सत्संग में, पर अलग से आज्ञा मिलने का जिसको टाइम मिल जाए। बेपरवाह जी कहते भाई छोटी सी विंडो भी रखो तो भी पूछ लो तो अच्छी बात है, अगर आपको समझ ना आ रही हो तो बड़ी खुशी हुई। हम तो जो भी कार्य करते, ट्यूबवेल वगैरह या जो काम उस समय करते, बेपरवाह जी से पूछते, हम नहीं बोला करते थे। हमारे संगी साथी कोई होते उनको कह देते भैया आप पूछ लो, तो हम कभी भी नहीं शायद बोलते थे, बस दर्श दीदार के आशिक थे। बाद में सतगुरु जी ने जब अपने पास ही बुलाया, अपना रूप ही बना लिया तो बात अलग है, फिर तो चुप नहीं रहते थे, पूछते रहते थे, हर बात करते थे। हाँ, क्योंकि फिर तो हमसे ही बातें होती थी, हमसे चर्चा ज्यादा होती थी, हर किसी की चर्चा होती। तो उस सतगुरु मौला का जितना शुक्राना करें उतना कम। आज का युग बड़ा ही खतरनाक है। आप मालिक के मुरीद हैं और जो मुरीद बनने आए हैं वो भी ध्यान से सुने। संत पीर फकीर का काम अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम बताना, बुराइयां छुड़वाना, मालिक से जोड़ना और आपके अंदर बाहर की कमियों को दूर करना, आपको सही रास्ते पे चलना सिखाना, ये संतों का काम होता है, फकीरों का काम होता है। पर खुशी बचनों को मान के मनाने में जो आती है ना, वो कहने सुनने से परे। तोड़ दो भरमों को, दृढ़ यकीन के साथ बढ़ो आगे। आपका मन पेलेगा आपको एक बार, ओ देख तेरे को ये बोला, वो हो गया, ये हो गया, फला हो गया। मन जालिम है, ये जरा सी बात को भी, चाहे वो सीधी बात कही जाए, उसको भी उल्टा लगाएगा, क्योंकि तू नया नया उसके चंगुल से निकल रहा है। पर परवाह ना कर, डट के कर मुकाबला, यकीन मान जीत तेरी ही होगी, क्योंकि तेरा सतगुरु दोनों जहां का मालिक बहुत डाढ़ा है। तो इसलिए मन की ना सुनो, सतगुरु मौला की, फकीर की सुनो, अमल करो, यकीन मानो खुशियां आपको उड़ीक रही हैं, आपको आवाजें दे रही हैं। बल्कि वो तो दामन फैलाए खड़ा है, आजा कब मैं तुझे छाती से लगा लूं। बड़ा सुनहरी अवसर है, बचनों पे रहो, सेवा करो। और निंदा या निंदा करने वाले के पास बैठना तो क्या, बेपरवाह जी ने फरमाया परछाई भी ना पड़े, उसमें इंटरेस्ट मत लो, क्योंकि ये बीच में ही घूमते होते हैं ऐसे लोग। उनका मन खुद का खराब होता है और दूसरों का खराब कर देते हैं। हमने देखा जा जाके, हमसे मिले बच्चे, वो कहते हैं ऐसा जी हमारा मन खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने पूछा भी, पहले तो ठीक था, अब क्या हो गया? क्योंकि कोई रिश्तेदार, कोई यार दोस्त, कोई मित्र, कोई पैसे देने वाला या कोई लोभ लालच पूरा नहीं हो रहा है, शायद इस वजह से। संतों ने तो बताओ क्या बुरा कहा किसी को, कब बुरा कहते हैं? मन पीड़ता है, मन। संतों ने तो दया ही की, कमी नहीं छोड़ी, निआसरों को आसरा दिया और निसंतानों को संतान दी, खाली झोलियों वालों की झोलियां दिया में रहमत से लबालब भर दी, गमगीन दुखी परेशानों को खुशियों से लवरेज किया, और जिन घरों में दुख दर्द मुसीबतें थी उन घरों का जन्नत स्वर्ग बना दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंड कर दिया। सतगुरु मौला ने कोई कमी नहीं छोड़ी।
तो फिर सतगुरु को दोष क्यों? दद्दा दोष ना काहू दीजे, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर्जन। किसी और को दोष मत दो, जैसे कर्म कर रहे हो वैसा भोगना पड़ता है, इसलिए कर्मों में चेंज लाओ, हिम्मत करो, मन से लड़ो। यकीनन आप ये कर सकते हैं। जिसने मालिक सतगुरु से नाम लिया है वो ऐसा कर सकता है, मन का मुंह मोड़ सकता है और मालिक से नाता जोड़ सकता है। तो सतगुरु मौला से नाता जोड़ के रखो। जो हो गया सो हो गया, आगे वाला ध्यान दो। जो बीत गया सो बीत गया, तौबा कर लो और सतगुरु मौला के गुणगान गाओ, सच्चे राह पे चलते जाओ। यकीनन उसकी खुशियां आपकी झोलियों में जरूर आएंगी। तेनू यार नाल की, तेनू चोर नाल की। किसी की सुनो ना, यहाँ कहानियां ऐसी बनाते हैं कि लोगों को यकीन आने लगा देते हैं कि भाई ये सही है, सारी दुनिया खराब है। ऐसे ऐसे मास्टर बैठे। तो तेनू यार नाल की, तेनू चोर नाल की, तू अपनी निवेड़ तेनू होर नाल की। तू अपना सोच, बस तू खुद गलतियां ना कर, मालिक से जुड़ा रह। किसी की ताकत नहीं जो तुझे मालिक से दूर कर सके, सवाल पैदा नहीं होता। बस मन की ना सुन, मन के मते मत चल, मन मतों का संग ना कर, क्योंकि जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। जैसे लोगों में बैठोगे वैसी बातों आती है, और बुरी बात तो जल्दी आती है समझ में, अच्छी बात नहीं आती। कहते यार अग लगे बिना धुआं थोड़ा ही हुंदा है, माड़ी मोटी तां किते ना किते तां कुछ तां होई। अरे बिना पंख के डारें बन जाती हैं। सो ये कलयुग है, कलयुग। आप यकीन रखिए। तान तान सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु जी दी प्यारी संगत नूं निवेदन किया जाता है कि हर रोज सत्संग सुनन दे लई साडे चैनल डेरा सच्चा सौदा नूं सबसक्राइब कर लेना जी।